Start. गुड एमसी सर। सनालू खान जी हमारे सबसे पहले गुड एमसी सर। यस, उड़ीसा से दिलीप बिस्वाल जी गुड एमसी। यस, लोग जुड़ते जा रहे हैं और काफी संख्या में। 2 मिनट हम वेट करते हैं और इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करें, क्योंकि आज का सेशन बड़ा ही डायनामिक होने वाला है। आज का सेशन काफी डायनामिक होने वाला है। काफी चीजें आज हम आपस में शेयर करेंगे। आज मेरा अनुभव जो नेटवर्क मार्केटिंग में 3.5 साल का है, प्लस जो ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव जो मुझे 30 साल का है, उसको आज मैं सिर्फ 1 घंटे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये सेशन आप लोगों के काफी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, नॉर्मल जिंदगी के अंदर भी काफी काम आएगा। यस, पूर्णिता दास जी गुड एमसी मैम। तो हम आज गाना वाना कुछ नहीं बजाएंगे दोस्त। हम इस समय को यूटिलाइज करेंगे कुछ पॉइंट्स के साथ में, ताकि जो समय मुझे आज मिला है उस समय का मैं भरपूर यूज कर सकूं और आप लोगों के पास कुछ मैसेज दे सकूं, जिस मैसेज से हो सकता है आपकी निजी जिंदगी में मेरे मैसेज आपके काम आए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देने से पहले, मैं चूंकि आसाम की धरती से हूं, तो मैं मां कामाख्या का नमन करते हुए अपने मां कामाख्या को प्रणाम करता हूं, जिसने मुझे इतनी पावरफुल जगह पर जन्म दिया और आज इस सिस्टम में आने का मौका दिया। दूसरा धन्यवाद मैं अपने इष्ट देव को देता हूं। मैं अपने इष्ट देव श्री भैरवनाथ को, जिन्होंने इस काबिल मुझे बनाया कि आज पूरी इंडिया के सामने बैठ करके मैं कुछ बोलने की हिम्मत कर सकता हूं। तीसरा धन्यवाद मैं अपने माता पिता को देता हूं, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस लायक बनाया कि मैं कुछ बोल सकूं। फ्रेंड्स, चौथा धन्यवाद हमारे गुरुदेव, हमारे महागुरु श्री DN सिंह जी को, जिन्होंने मुझे एक बार फिर इस सिस्टम में, इस पेज पर आने का मौका दिया। तो धन्यवाद गुरुदेव, आपका आशीर्वाद इसी तरह मुझ पर बनाए रखें। दोस्तों, आज इस पेज पर आना बहुत बड़ी बात है। मैं हकीकत में बोलूं तो मुझे गर्व महसूस होता है जब DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पर मैं आज यहां पर आता हूं। रजत मंडल जी गुड एमसी सर, मैं इस पेज पर आता हूं। यह पेज इनफैक्ट सही मायने में पूछा जाए तो एक यूनिवर्सिटी है, जहां पर हम वो चीज सीख सकते हैं जिस चीज को सीखने के लिए हमें लाखों करोड़ों रुपए देकर भी हम नहीं सीख पाएंगे। आज इस पेज पर सर उन लोगों को लाते हैं जिन्होंने अपने जिंदगी में कुछ ईमानदारी से किया और ईमानदारी से करके आज सब आगे बढ़ते हैं। आज इस पेज पर आकर के जो क्रिएशन हुआ है, इससे सोचने लायक चीज है। 2 साल पहले जब सर ने इस पेज को स्टार्ट किया था कोविड के समय, उस समय से आज ये पेज, आज तक ये पेज लोगों की धड़कन बन चुका है। सिर्फ IMC नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जितने भी लीडर्स हैं आज इस पेज पर आते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। तो ये धन्यवाद श्री DN सिंह गुरुदेव जी को है, जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया और आज इस पेज को अच्छी तरह से ऑपरेशन में ला रहे हैं। इस पेज के लिए मैं 2 लाइनें आपको जरूर कहूंगा। कहते हैं ये चांद तुझमें क्या गरूर है, ये चांद तुझमें क्या गरूर है, क्या तुझमें भी कोई नूर है।
अरे जरा नीचे झांक के तो देख, डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पर पेज पर आने वाला हर बंदा इसमें कोहिनूर है, इसमें कोहिनूर है। यस फ्रेंड, इस पेज पर आने वाला हर बंदा एक दिन कोहिनूर बनेगा और कोहिनूर के पद पर जाएगा, ये फाइनल है। तीसरा भी, चौथा धन्यवाद फ्रेंड्स हमारे कंपनी के कर्ता धर्ता श्री अशोक जी भाटिया और जी सत्यन जी भाटिया को, जिन्होंने इतना पावरफुल पेज हमारे लिए बनाया, इतने पावरफुल पेज इतना बनाया कि आज लाखों लोग इससे अपना घर और अपनी निजी जिंदगी को अच्छी तरह निभा रहे हैं और अच्छी एक इनकम लेकर के अपने घर को चला रहे हैं। तो ऐसे गुरुदेव, ऐसे महापुरुष को कहते हैं, धरा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, किसी न किसी रूप में कोई महामानव चला आता। तो ये दो महामानव वही हैं जो आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। उनको मैं सतत नमन करता हूं, श्री अशोक जी भाटिया और श्री सत्यन जी भाटिया को, श्री सत्यन जी भाटिया को। उसके बाद धन्यवाद मेरे ग्रेट अपलाइन श्री सुमित जी शर्मा, नॉर्थ ईस्ट के सबसे यंगेस्ट क्राउन प्रेसिडेंट, जिनके गाइडिंग की वजह से आज मैं हूं और चल रहा हूं। उसके बाद श्री राजेश जी गुप्ता, जिनके लिए जितनी बात कहूं मैं कम है, जो बोलते कम हैं लेकिन जब बोलते हैं वो इतिहास के पन्ने भी खोलते हैं, ये राजेश जी की खासियत है। उसके बाद श्री डॉक्टर अजय जी शर्मा, इतने नेक दिल और इतने साफ सुथरे इंसान, जिनसे मिलकर के शायद मैं 2-3 बार मिला हूं और उनकी बातें आज भी मेरे जहन में घूमती है। श्री जसवीर सिंह जी, जिनके लिए भी जितना कहूं कम है। और अंत में हमारे गुरु, महागुरु श्री डीएन सिंह जी, जिनके लिए यदि मैं 1 घंटे भी बोलते रहूं तो भी कम है। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर वो ईगो नहीं कि क्या करना है, जो रात को 12 बजे भी फोन करके आपको गाइड करते हैं कि हमें इस काम को कैसे करना है। और सर की गाइडेंस की वजह से, सही पूछे तो इस बिजनेस में आने के पीछे श्री डीएन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हूं, मैं आगे बात करूंगा आपसे, और मैं ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को देख के इस बिजनेस में आया था और आज भी उनके इशारों पर, उनके गाइडलाइन के अंदर चल रहा हूं और अपने तरीके से वो जैसे कहते हैं उस काम को इसी तरीके से आज मैं कर रहा हूं। और करते करते आज ये मुकाम है कि आपकी दया से अच्छा से अच्छा बिजनेस और सर की गाइडिंग की वजह से आपकी स्पीच पर मैं बैठा हूं। चौथा धन्यवाद हेबा मैम और श्री अभिषेक जी कश्यप को, जो इस पेज को इस तरह से चला रहे हैं कि कभी अड़चन भी ना आए। और पेज को चलाते चलाते मैं हकीकत बोले तो कल जब अभिषेक जी का कॉल मेरे पास आया तो मुझे भी प्राउड महसूस हुआ कि सर के कहने पर आज सर ने मुझे फोन किया, मैं मना नहीं कर सका। एकदम सर हम तैयार हैं, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि इस पेज पर मैं आ जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इस पेज पर आना बहुत बड़ी बात है और दोनों को, हेबा मैम और अभिषेक जी कश्यप जी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस पेज को आज अच्छी तरह चला रहे हैं। 5वां धन्यवाद मेरी पूरे इंटायर टीम को, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूं। आज पूरी टीम के सहयोग से आज यहाँ पर पहुंचा हूं। और एक आखिरी धन्यवाद, जो सबसे बड़ा धन्यवाद है, जिसके बिना शायद मेरा काम नहीं होता, वो धन्यवाद मेरी फैमिली को, मेरी इंटायर फैमिली को, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे, जिनके सपोर्ट के बिना सही पूछे तो नामुमकिन था मेरे लिए यहाँ पर पहुंचना। क्योंकि मेरी वाइफ, नो डाउट आप लोग सब जानते हैं सरिता मैडम को, उसमें जो पावर है कोई तारीफ करने की बात नहीं है। हकीकत पूछे तो हर मुश्किलों से यदि लड़ने की ताकत है, वो दुर्गा भी बनी है, काली भी बनी है और सरस्वती बनी है और लक्ष्मी बनी है। मेरे लिए चारों है वो। और आज यदि इस मुकाम पर मैं बैठा हूं तो सही पूछे तो उसके लिए ही बैठा हूं मैं। तो थैंक यू माय इंटायर फैमिली। दोस्तों, आज हम काफी बातें करेंगे, क्योंकि जब सर ने मुझे बुलाया है तो मैं चाहता हूं मैं अपना एक्सपीरियंस वापस शेयर करके जाऊं आपके सामने, जो शायद आपके कुछ काम आएगा। मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर पर आपसे कुछ बातें करूंगा कि आखिर इसका फ्यूचर क्या है। फ्रेंड्स, चूंकि मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हूं और मेरी यहाँ कपड़े की दुकानें हैं, सबको मालूम है शायद, और उन दुकानों को चलाने के बावजूद भी यदि इस बिजनेस में हूं तो इसके पीछे कुछ रीजन है। काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप इस बिजनेस में क्यों हैं, आपको इस बिजनेस से क्या मिलता है। लेकिन मैं सबको यही बोलता हूं कि मुझे इस बिजनेस से वो ताकत मिलती है जो ताकत मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस से नहीं मिल सकती। दोस्तों, इस ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं आज 35 साल से हूं
लेकिन वो मान सम्मान, वो इज्जत आज जहाँ जाते हैं, आज जहाँ भी जाते हैं आपके दया से लोग वहाँ खड़े रहते हैं सबसे पहले, वो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं मिल सकती थी। हम इस बिजनेस से एक एक्टिव इनकम ले सकते हैं, हमारी दुकान खुली है, दुकान इनकम हो रही है, लेकिन यदि आज दुकान बंद हो जाए कोविड के समय तो हमारा घर कैसे चलता। तो फ्रेंड्स, वो एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास में IMC ग्रुप में है जिससे हम अपनी पैसिव इनकम एक ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एज ए ट्रेडिशनल बिजनेसमैन मैं सबको कहूंगा कि इस बिजनेस को सबको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं क्लियर करूंगा, सबके पॉइंट्स आज मैं क्लियर करूंगा। बीके त्रिवेदी जी, गुड IMC सर, क्योंकि आगे आने वाला समय फ्रेंड्स, आने वाला समय 101% रोबोट का है, ये आप मानो या नहीं मानो। फॉरेन्स के अंदर में आज होटलों के अंदर रोबोट्स आ चुके हैं, दुकानों के अंदर रोबोट्स आ चुके हैं, गाड़ी चलाने वाले रोबोट आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आप सोचो 2 मिनट के लिए कि जब 2025 आते आते जब ये इंडस्ट्री, जिस भी इस इंडस्ट्री में रोबोट का राज होगा, उस दिन आपकी नौकरी क्या होगी, आपका बिजनेस कहाँ से चलेगा, आपका बिजनेस कहाँ से चलेगा, मुझे समझाइए। क्योंकि एक वही नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है फ्रेंड्स जो रोबोट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें इसमें प्लान दिखाना पड़ता है, हमें लोगों से जाके बातें करनी पड़ती है, हमें लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है। रोबोट ये नहीं काम नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, दूसरा उपाय आपके पास कुछ भी नहीं है। आज यदि आपने समय से यदि इस मौके को ले लिया तो चौका लगा देंगे, वरना वो दिन दूर नहीं कि हम भीड़ के हिस्से रहेंगे, भीड़ को लीड नहीं कर पाएंगे। हम कभी भी भीड़ को लीड नहीं कर पाएंगे और भीड़ के हिस्सों में हम ताली मारते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमें अपने घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे हमारे घर पे इनकम आ सके। वो एक इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एक आंकड़ों के अनुसार मैंने पढ़ा था, अभी 10 दिन पहले की बात है, मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि हमारी इंडस्ट्री 65,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी 2025 आते आते। आप सोचो 2 मिनट, जिस दिन ये इंडस्ट्री, आज ये इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की है और जिस दिन ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी, आप सोचो हम कहाँ होंगे उस समय, हम उस समय कहाँ होंगे। आप सोचो 2 मिनट के लिए, हमें सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। आज हमारी यह हालत है कि हम सुबह से शाम तक अपने दुकान को चलाते हुए, जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, और 2-2 घंटे काम करते हुए 1 मिनट का समय नहीं मिलता है, 1 मिनट का हमें समय नहीं मिलता है। तो यदि जिस दिन 65,000 करोड़ की कंपनी होगी, हम कहाँ पर होंगे 2 मिनट के लिए सोचो। हमारे गुरुदेव एक बात कहते हैं कि उस दिन हमसे मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आज भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, आज गुरुदेव से मिलने के लिए पूछना पड़ता है, सर मैं कॉल करूं आपको। आज अगर यह हालत है तो जिस दिन ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी, हमें सर से मिलना 1 महीने 2 महीने के बाद सर का अपॉइंटमेंट मिलेगा कि हाँ आप इस दिन कॉल कीजिए। तो समय रहते यदि हम इस चीज में आ गए, इस इंडस्ट्री में आ गए, तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं कि हमारे पूरे सपने, हमारे एक सपने हम पूरे कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास कोई भी उपाय नहीं है। मैंने एक लाइन परसों पढ़ी थी एक बुक के अंदर में कि द बिगेस्ट मिलियनियर ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग हैव नॉट जॉइंड द डायरेक्ट सेलिंग येट। आप सोचो 2 मिनट के लिए, उस बुक में लिखा हुआ था कि जो सबसे बिगेस्ट मिलियनियर इस वर्ल्ड का होगा, उसने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन भी नहीं किया है। आज हम 65,000 करोड़ की बात कर रहे हैं और उस बुक में लिखा हुआ था कि उस इंसान ने अभी तक इस इंडस्ट्री को ज्वाइन भी नहीं किया जो इस डिकेड का, इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैसे वाला बनेगा। आप सोचो, जिस दिन वो इंसान इस दुनिया में आ गया या वो इंसान इस दुनिया में आ चुका है और वो उसने ज्वाइन कर ली, तो हम कहाँ होंगे। 2 मिनट के लिए आप सोचो, आज हम जहां भी है ये हम अपने डिसीजन के लिए, फ्रेंड्स हमारा डिसीजन है। कल हम जहां थे हमारे डिसीजन के लिए हैं, और आने वाले कल में हम जहां रहेंगे वो भी हमारा ही डिसीजन रहेगा। अब बशर्ते डिसीजन ये है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमने यदि सपने बड़े देखे हैं तो हमारा बड़ा सपना पूरा होगा, और यदि हमने सपने छोटे देखे हैं उस छोटे सपने में ही रहेंगे। इसमें कोई शक दो राय नहीं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जाएं। आज हमने जिस तरह से पढ़ाई की, हो सकता है कि हमने जब पढ़ाई की उस समय इतने सोर्सेज नहीं थे, हो सकता है कि हमारे माता पिता के पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन आज यदि हमने अपने बच्चों को उस कैटेगरी में नहीं समझाया तो फ्रेंड्स वो दिन बहुत दूर नहीं जब हमारे बच्चे हमें गाली निकालेंगे, जब हमारे बच्चे हमें गाली निकालेंगे। IMC में वो समय आ रहा है फ्रेंड्स, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि वो समय आ चुका है IMC के अंदर में कि थोड़े दिनों के बाद हमें इंटरव्यू देना पड़ेगा इस सिस्टम में जुड़ने के लिए, इस सिस्टम में जुड़ने के लिए। क्योंकि थोड़ी देर पहले, आप 2 दिन पहले के स्पीच के अंदर हमारे गुरुदेव ने कहा, हरिद्वार के अंदर कहा था कि हमारे कंपनी में कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। सत्येन भाटिया जी भी अकेले हैं,
अशोक जी भाटिया जी के भी अकेले हैं और सत्यन जी भाटिया के भी अकेले ही एक ही हैं। तो आप सोचो 2 मिनट के लिए, हमारे इंडस्ट्री में किसी तरह का कोई भी डिवाइडेशन नहीं है। हम अकेले हैं और सर के साथ रहेंगे। हम उस इंडस्ट्री का एक पार्ट है, वो हमारी एक फैमिली है। और एक फैमिली में जब एक लड़का और एक लड़की होती है तो दोस्तों वहां कोई डिवाइडेशन नहीं होता है। वहां कोई आप बेहिचक करके आप अपने को इस आग के अंदर ढोक सकते हैं, इस आग के अंदर झोंक सकते हैं। और जब इससे आप इस आग से जब आप निकलेंगे और तो फाइनल प्रोडक्ट लेके निकलेंगे, जिस दिन आपका चेक कम से कम 5 लाख रुपए होगा, जिस दिन ये कंपनी 65,000 करोड़ की हो जाएगी 2025 में, आप 5 लाख रुपए के नॉर्मल आदमी रहेंगे। उस समय आप सोचो क्या पोजीशन होगी आपकी, क्या हालत होगी आपकी। पैसे से क्या करना है? पैसा, जिंदगी में इंसान को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। खुद को ऐसा बनाओ कि पैसा आपके पीछे भागे। मैंने यही सीखा है फ्रेंड्स। हम मजबूर नहीं है, हम मजबूत है। हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, हमें मजबूर नहीं बनाना है। और यदि आपने अपने आप को मजबूर बना दिया तो मजबूत लोग आपके साथ नहीं आएंगे। हमें मजबूत लोगों को लेके आना है। और फ्रेंड्स, इन सब को करने के लिए आपके ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके साथ कोई नहीं होता है। आप अकेले रहते हो, आप एकदम अकेले रहते हो। आपको ही करना है जो करना है। आज मेरी 35 साल से दुकान है, लेकिन मेरा पड़ोसी मुझे आके हेल्प नहीं करता। जो करना है मुझे और मेरी वाइफ को करना है। जो डिसीजन लेने हम दोनों को लेने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके साथ ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो आपके डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। और वो होते हैं फ्रेंड्स आशीष कॉलेज जी, गुड एमसी सर। वो होते हैं फ्रेंड्स आपके ग्रेट अपलायंस। मुझे प्राउड है, मुझे बोलने में फख्र होता है जब मैं सुमित जी शर्मा का नाम लेता हूं। एक ऐसा इंसान जिसमें कोई ईगो वाली चीज नहीं है। आज ऐसा कोई दिन नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री सिर्फ कहने को जाए तो सिर्फ पैसे की नहीं है फ्रेंड्स, ये रिलेशन बिल्डिंग की भी इंडस्ट्री है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब सुमित जी से मेरी बात नहीं होती। जब मैं एक बार कॉल करूं, चाहे सर का एक बार कॉल आए, आना फाइनल है कि सर का कॉल आएगा। श्री राजेश जी गुप्ता, कुछ भी कह दो, चाहे सर की बातें ध्यान में लगती है फ्रेंड्स, ध्यान में लगती है। अजय जी, डॉक्टर अजय जी शर्मा, श्री डीएन सिंह जी, जिनके लिए मैं जितना बोलूं फ्रेंड्स कम है। मैंने स्टार्टिंग में बोल चुका हूं, यदि मैं 1 घंटे भी बोलूं सर के लिए तो वो भी कम है। सर एक ऐसे इंसान हैं, सर एक ऐसे इंसान हैं, शायद वो आपको कहीं से भी निकाल के ले जाएंगे, वो आपको कहीं से भी निकाल के ले जाएंगे। मुझे विश्वास है सर पर, मुझे पूरा विश्वास है। आज यदि डीएन सर मुझे कहें तो मैं आग के सोलो पर भी चलने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं उनके कहने पर, क्योंकि उन्होंने मुझे 4 साल से, स्पेशली पीछे 2-2.5 साल से जिस तरह से मुझे बांध के रखा है, आप सोच भी नहीं सकते हो। घर के परिवार वाले भी फ्रेंड्स अपने का आपको नहीं बांधते हैं, कभी भी नहीं बांधेंगे। वो भी आपको पीठ पे समझ गए आप शायद। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में ये हमारे साथ में पंच परमेश्वर हैं। आज मेरे साथ ऐसे पंच परमेश्वर है, पांचों को मैं नमन करता हूं। श्री सुमित जी शर्मा, श्री राजेश जी गुप्ता, गुरुदेव डीएन सिंह जी, श्री अजय जी शर्मा, श्री जसवीर सिंह जी और हमारी कंपनी। हम मेरे साथ ऐसे ऐसे धूरवीर सुनवीर है। मैं जानता हूं कि यदि मैं कहीं भी डूबने की कोशिश भी करूंगा, वो मुझे निकाल के ले जाएंगे, वो मुझे निकाल के ले जाएंगे। एक छोटी सी कहानी है फ्रेंड्स, जो हमेशा नॉर्मल है लेकिन सभी सुनते हैं। एक बार एक बाप और बेटा नदी में जा रहे थे। नदी में बैठे थे और नदी में तैर रहे थे। तैरते बेटे ने बाप का हाथ पकड़ लिया। और जब आधी नदी में पहुंचे तो बेटा बोल रहा है उसे, बाप को बोल रहा है कि पापा आप मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा शायद। पापा प्यार से उसे कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है, तुम मेरा हाथ पकड़ो या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ू, बात तो एक ही है, इसमें क्या फर्क आया। बेटे का जवाब सुनकर मैं खुद इस कहानी को जब पढ़ रहा था या सुन रहा था, मेरी खुद की हालत खराब हो गई। और आप भी इसे ध्यान से सुनिएगा। बेटे ने बड़े प्यार से जवाब दिया कि पापा मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, इस बहाव के अंदर में हो सकता है मेरा हाथ छूट भी जाए, लेकिन यदि आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं जानता हूं दुनिया की कोई ताकत इस हाथ को नहीं छुड़ा सकती। और वैसे अपलाइन मेरे हैं, वैसे हमारे गुरुदेव डीएन सिंह जी हैं, जो जिसका हाथ एक बार पकड़ लिया वो शायद वो हाथ उनका वो नहीं छोड़ेंगे, मुझे विश्वास है। गुरुदेव एक बात हमेशा मुझे याद रहती है कि जो इनके साथ चले वो आसमान में उड़े, और जिन्होंने इनका हाथ छोड़ा वो नाले में भी नहीं मिले, वो नाले में भी नहीं मिले। जो 5 क्वालिटी मेरे अप्लायंस के अंदर, 5 के अंदर में है, मैं उनकी भी व्याख्यान आज आपके सामने करूंगा कि ऐसी क्या 5 चीजें हैं
जो मुझे इनकी तरफ आकर्षित करती थी, आकर्षित करती है या करती रहेगी। वो 5 चीजें मैं कहता हूं कि जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। श्री सुमित जी शर्मा, श्री राजेश जी गुप्ता, गुरुदेव डीएन सिंह जी, डॉक्टर अजय जी शर्मा और श्री जसवीर सिंह जी को, ये 5 चीजें, ये क्वालिटी 5 हैं। वो सबसे पहली क्वालिटी वो है ऑनेस्टी। फ्रेंड्स, ऑनेस्टी, ईमानदारी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। यदि आप ईमानदार नहीं हैं अपने काम के प्रति, अपने वफा के, अपने टीम के प्रति, जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिंदगी में आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यदि आपने कभी किसी को मारने की कोशिश भी की है, वो दोस्तों कहते हैं भगवान देता नहीं है, भगवान लौटाता है जो आप दुनिया को देते हैं। तो ऐसी नौबत मत आने दें कि भगवान हमें कुछ ऐसी चीजें लौटा दे, क्योंकि पहले कहा जाता था कि बाप का किया हुआ बेटा भुगतता है। आज के जमाने में ऐसा नहीं है सर, आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आप यदि कोई गलत काम कर रहे हैं, आपने यदि कुछ गलत किया है, आपके बेटे और परिवार भुगतेंगे। ये सब कुछ यहीं पर हो जाए। अभिषेक कश्यप जी, गुड एनसी सर, ये सब कुछ यहीं पर होना है। इस कलयुग के अंदर में सब यहीं होगा, आप मान के चलो। मेरी जिंदगी के अंदर में काफी है, मेरे परिवार में भी काफी लोग हैं जो आज मेरे साथ यदि कोई अनहोनी कुछ किए हैं, और काफी किए हैं, आज भुगत रहे हैं। आज सब भुगत रहे हैं, एक एक को सजा मिल रही है। वो सजा यहाँ मिल रही है। वो कहते हैं भगवान सभी किसी को नहीं छोड़ते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। आपने जो किया है उसकी सजा आपको मिलेगी, सजा आपको मिलेगी, ये मान के चलो। और ऐसी सजा मुझे नहीं मिले, इसीलिए मैं कहता हूं ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। जो चीज मैंने अपने 5वां प्लान के अंदर देखी, जो चीज मैंने सुमित जी में देखी, जो चीज हमारे गुरुदेव के अंदर देखी, इसलिए हमने अपने आप को उनको समर्पण कर दिया कि वो जो करेंगे हमें मंजूर है। और आज भी मुझे विश्वास है सर के ऊपर कि जो भी कुछ काम सर के पास है, वो सबका वो काम करेंगे, ये मुझे पता है। वो किसी को भी निराश नहीं करेंगे, कि सिर्फ समय का इंतजार है। सर हमेशा कहते हैं कि सर समय का इंतजार कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। तो समय का इंतजार रहेगा कि जब सब कुछ, हर काम अपने तरीके से होगा। दूसरी एक चीज टीचेबिलिटी, हमने इन 5 के अंदर में एक खासियत और देखी कि इनकी सिखाने की हिम्मत रहती है। सर से कभी भी बात करो, चाहे सुमित जी से करो, चाहे डीएन सर से करो, वो उस चीज को अच्छी तरह से समझाते हैं फोन में कि क्या करना है। नो डाउट सुमित जी मेरे से एज में काफी छोटे हैं, बट सिस्टम में मेरे से काफी बड़े हैं, सिस्टम में काफी बड़े हैं। आज सुबह भी जब मेरा फेसबुक लाइव था, मैंने सर से बात की, मैंने सर से बात की कि सर आज फेसबुक लाइव है, क्या टॉपिक? सर ने कहा टॉपिक आप जो लेंगे सबसे अच्छा है। मैंने डीएन सर से बात की, सर आज मेरा ये टॉपिक है। सर ने एग्री किया, यस आप इस टॉपिक पर काम बात कीजिए। तो सर की आज्ञा के बिना आज भी हम उस कोई काम को नहीं करते जो काम, जबकि करूं तो कर सकता हूं, लेकिन नहीं। अपलाइन एक वो बड़ी, इतनी बड़ी ताकत है फ्रेंड्स, इतनी बड़ी ताकत है जो चाहे आपकी जिंदगी के अंदर में कर सकता है। यदि आपने अपने अपलाइन को फॉलो किया, यदि आपने अपने अपलाइन के साथ अपना हाथ कंधे से कंधा मिलाया, यदि उनकी बात आपने मानी, तो हो सकता है 2 दिन लेट से आप अपने मंजिल पे पहुंचो, लेकिन वो आपको पहुंचा के रहेंगे। लोग कहते हैं कि आपका अपलाइन एक्टिव, ग्रोइंग और इफेक्टिव होना चाहिए। नो डाउट हमारे 5 अपलाइन एक्टिव, ग्रोइंग और इफेक्टिव है, लेकिन साथ में एक पॉइंट और जोड़ूंगा मैं, वो ऑनेस्ट भी है। उनके अंदर वो ईमानदारी है, उनके अंदर वो जज्बा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा, हम मजबूर नहीं है, हम मजबूत है, और हमें मजबूत ही बनना है। जज्बा ऐसा रखो फ्रेंड्स, जज्बा अपना ऐसा रहो कि सच और झूठ को परखने का जज्बा रखो फ्रेंड्स, सच और झूठ को परखने का। कानों में जहर घोलना तो फ्रेंड्स दुनिया की आदत है, कानों में जहर घोलना इस दुनिया की आदत है। हमें इस जहर से बचना है फ्रेंड्स, हमें इस जहर से बचना है। क्योंकि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम लोगों की ईगो को हर्ट कर रहे हैं, हम इस लोगों के ईगो की हर्ट कर रहे हैं। क्योंकि 90 साल का बुजुर्ग जब बोलता है कि मैं 65 साल काम किया, 70 साल काम किया, लेकिन आज तक मैं कुछ नहीं कर पाया, और आज हम उनके सामने जब आप जाके बोलते हैं कि आप ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ो और 5 साल में आप करोड़पति बन जाओगे, तो हम उनकी ईगो को हर्ट कर रहे हैं, हम उनकी ईगो को उस समय हर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लोग आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, लोग आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। दुनिया ने ईसा मसीह को नहीं छोड़ा, उनको सूली पर चढ़ा दिया। सुकरात और मीरा को लोगों ने जहर पिला दिया, फिर भी आज दुनिया चल रही है। लोग हमें भी नहीं छोड़ेंगे, लोग कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे, मान के चलिए। क्योंकि आप 2 मिनट के लिए सोचो, हमारा बचपन एक जैसा होता है, सबका बचपन एक जैसा था, मिट्टी में खेलते थे, कूदते थे, लेकिन जवानी सबकी अलग अलग हो गई। जवानी के बाद काम सबके अलग अलग हो गए। एक ही कारण है उसका, वो है हमारी एजुकेशन। हमें उस तरह की एजुकेशन नहीं मिली, क्योंकि हम उस एजुकेशन में यदि रहते तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं दोस्तों कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिस तरह के लोगों के बीच में रहोगे, आपकी
रंगत भी वैसी हो जाएगी। आप यदि 5 अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहो, आप छठे पढ़ने वाले आप हो जाओगे। आप 5 बेईमानों के बीच में रहो फ्रेंड्स, छठे बेईमान आप हो जाओगे। आप 5 काम करने वालों के बीच में रहो, छठे काम करने वाले आप बन जाओगे। तो कहने का मतलब है, जैसे लोगों के आप बीच में रहोगे, आपका भी पदार्पण वैसा ही होगा। और आज हम जिन 5 के बीच में हम रहते हैं, आज हम उन 5 के साथ में रह के छठे हम बन रहे हैं वैसे, और बन के दिखाएंगे। सर को हमने जो वादा किया है, हम उसे पूरा करके छोड़ेंगे, हम उसे पूरा करके छोड़ेंगे, इसमें कोई शक दो राय नहीं। फ्रेंड्स, दुनिया हमें मौके कम देती है और धोखे ज्यादा देती है। हमें इसका इंतजार नहीं करना है, हमें अपने अपलाइन पर विश्वास करना है। वो अपलाइन जो हमें दिन रात हमारी चिंता करता है, एकदम डेफिनेटली आप उसे एक बार कॉल करके देखो, आप उसे एक बार कॉल करके देखो, वो आपको 10 बार कॉल करेगा, वो आपके लिए अपनी जान दे देगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ेगा, ये फाइनल है। लेकिन एक बार कॉल तो आपको उसको करना पड़ेगा। आप मान के चलो, जिंदगी में प्रॉब्लम्स, कहते हैं प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ योर लाइफ। जिंदगी में यदि प्रॉब्लम नहीं आई तो फ्रेंड्स आई क्या? हर इंसान की जिंदगी में समस्याएं आती है, हर इंसान की जिंदगी में समस्या है। मेरी जिंदगी में काफी समस्या है, हर तरह की समस्या है। आज मेरी बच्ची गुवाहाटी पढ़ती है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सर को मालूम है, लेकिन फिर भी ये सेशन है, सर का ऑर्डर आया है, तो मेरी गुड़िया ने कहा सर का ऑर्डर, आप सेशन करो, आप सेशन करो। वाइफ ने कहा घर में कोई बात नहीं, आप सेशन अपना करो। आज जाना है मीटिंग में तो जाना है, हमें इससे काम करना पड़ेगा। यदि हम इस तरह से यदि काम नहीं करेंगे, हमारा आगे बढ़ना फ्रेंड्स मुश्किल है। जिंदगी में समस्या यदि नहीं आई तो क्या आई बताइए। मैंने 2003 में जब अपने घर को छोड़ा तो क्या कि मेरे साथ समस्याएं नहीं आई? काफी समस्याएं आई, घर वालों ने धोखा दिया, क्या नहीं किया मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं चुप था, क्योंकि चुप शांति ही एक ऐसा प्रोडक्ट है, शांति ही एक ऐसा वर्ड है जो बड़े से बड़े इंसान को झुका सकता है। लोगों ने क्या नहीं कहा, लोगों ने काफी कुछ कहा, लेकिन मैं डरा नहीं, मैं अपने रास्ते पे चलता रहा, मैं अपने तरीके से अपने काम को करते रहा, और इस काम को करते करते आज भी इस काम को कर रहा हूं। मुझे किसी का डर नहीं, क्योंकि मैं जो भी करता हूं वो गुरुदेव की आज्ञा के बिना नहीं करता हूं। मैं कभी आज तक मेरी गुरुदेव की आज्ञा के बिना मैंने वो काम नहीं किया। एक हफ्ते में 3 दिन में उनको यदि मुझे सुबह से शाम की रिपोर्टिंग करनी है, मैंने क्या किया, मैं रिपोर्टिंग करता हूं उनको। आज गुरुदेव ने हर जगह मुझे गाइड किया, जब जहां भी उन्हें लगा कि आज मेरे में कुछ दिक्कत होगी, उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया कि राजू जी ये काम ऐसे करना, ध्यान रखिएगा। और यदि उनको मैं मानता हूं और इस काम को वैसे करता हूं तो मुझे उसकी चिंता नहीं, क्योंकि मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। फ्रेंड्स, लगाने को काफी है। आज यदि ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं हूं 35 साल से, मुझे समझने की दरकार नहीं है किसी से कि किस काम को कैसे करना है। यदि मैंने जीरो से इस बिजनेस में यदि जीरो से हीरो बना हूं तो मुझे पता है क्या करना है। आज ट्रेडिशनल बिजनेस में हूं मैं, आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यदि मुझे जीरो से हीरो बनना है तो उन हीरो का साथ रहना पड़ेगा जिन हीरो के साथ मुझे चलना है, क्योंकि इसमें तालियां मिलेगी गालियों के बाद में। वो गालियां हम खा चुके हैं, इस गालियों की चिंता हमें नहीं है, क्योंकि जो कहते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, कोई खास बात नहीं है। आज इस इंडस्ट्री में आने के बाद में जिन 3 सालों में मुझे जिस तरह का एक्सपीरियंस मिला, एक मल्टीपल, ये कहे तो कंबाइंड एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि एक नेटवर्क मार्केटिंग के साथ में एक ट्रेडिशनल बिजनेस करना इतनी आसान बात नहीं है, इतनी आसान बात, क्योंकि दोनों के नियम अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है। लेकिन मैंने दोनों को समझा और दोनों को समझते हुए आज इस काम को कर रहा हूं और आपके सामने इतने बड़े ग्रोइंग पेज पर आपके सामने बैठा हूं। क्योंकि यदि सर मुझे लेके आ रहे हैं तो जरूर कुछ खासियत उन्होंने हमारे अंदर डाली है, कुछ ऐसी दवा हमारे अंदर डाली है कि हम इस चीज को आज फेसबुक के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को बता सकें। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक वो चीज है जिसका सूरज कभी भी अस्त नहीं होगा, कि कभी भी अस्त नहीं होगा। आप मान के चलो आगे आने वाले वर्ष, आने वाले साल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के है, ये मान के चलो। आने वाले 10, 20, 25 साल, हो सकता है इस 10, 20, 25 साल आने वाला समय मैं इस खेल में नहीं रहूं, हम इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में वो सूरज ऐसा है, जिंदगी में कभी अस्त नहीं होगा, कभी भी अस्त नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। और यदि आपने ऐसे बिजनेस को पकड़ लिया और हमारे गुरुदेव जैसे अपलाइन को आपने अपने साथ ले लिया, वो कभी भी आपको डूबने नहीं देंगे, वो कभी भी आपको डूबने नहीं देंगे। ये मेरा विश्वास ही नहीं, एकदम मतलब भगवान से ज्यादा विश्वास है
कि वो इंसान कभी किसी को डूबने नहीं देंगे। वो क्योंकि उन्होंने आज तक 4 साल में कभी मुझे एक पैसा लगाने को नहीं कहा, ना सुमित जी ने कहा और ना ही डीएन सर ने कहा। उन्होंने यही कहा कि काम को करते जाइए, काम को करते जाइए, आप अपनी मंजिल पा के रखेंगे और हम इस मंजिल पर पहुंचेंगे। हमने सर को कुछ वादे किए हैं, मैंने कहा है, सर को मालूम है 2023 हमारा होगा, मैं पहले भी बोला था, और 2023 हमारा होगा। आज हरिद्वार प्रोग्राम हुआ, इतना गजब का प्रोग्राम, इतनी गजब का प्रोग्राम। आज 15,000 लोग एक ही छत के नीचे 2 पार्ट के अंदर में। कौन सी ऐसी नेटवर्क इंडस्ट्री की ताकत है, इन इतने लोगों को, पूरा हरिद्वार को आईएमसी में करवा दिया, पूरे हरिद्वार को। आज इतना बड़ा, इतनी बड़ी स्पीचेज, इतने बड़े बड़े लीडर्स वहां पर आए थे। सोचो आप 2 मिनट के लिए, आज सत्येंद्र सर का, अशोक सर का विजन आप देखो कि वो क्या चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, वो हमें उस मुकाम, उस जगह पहुंचाना चाहते हैं कि हम घर पे सोए रहें लेकिन हमारे घर पे पैसा आए, हमारे घर पर पैसा आए। और ये वैसी इंडस्ट्री है, ये वैसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में हम सब कुछ ले सकते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन है कि हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे दिमाग के अंदर में ऐसी कुरीतियां, ऐसी चीजें भर दी जाती है कि हम इसके प्रति नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि ये कंपाउंडली बिजनेस है, ये कंपाउंड बिजनेस है। आज आप बोलो, एक बार एक क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं छोटा सा, जो मैंने कहीं पढ़ा था शायद। एक इंसान, एक आदमी एक राजा के पास जाता है और राजा से कुछ मांगता है। राजा अपने मंत्री को बोलते हैं कि ये जो मांग रहे हैं इन्हें दे दो। जब उनसे पूछा जाता आपको क्या चाहिए, वो थोड़े से चावल मांगते हैं। जब ये सब राजा जी सुनते हैं तो बोलते हैं कि बड़ा बेवकूफ आदमी है ये, मैं बोल रहा हूं कि जो मांगा है वो दे दो और ये चावल मांग रहे हैं छोटा सा। तो बोले ठीक है चावल दे दो। तो राजा जी शतरंज खेल रहे होते हैं और वो आदमी राजा जी को बोलते हैं कि पहले खाने में आप 1 चावल रखिए, दूसरे में 2 रखिए, तीसरे में 4 रखिए और कंपाउंडली रखते जाइए। और 64 खाने हैं, 64 खानों में आप पूरा चावल रखते जाइए। आप विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसी ही है। जैसे ही चावल, राजा का मंत्री बड़ा होशियार था, उसने राजा को इशारा किया, ये गलत कर दिया आपने। लेकिन राजा को इस बात का घमंड था कि इतने छोटे चावल मैं क्यों नहीं दे सकता हूं। जब 20वें खाने पर राजा जी के चावल पहुंचे, तब तक पूरे राज्य का चावल खत्म हो चुका था, पूरे राज्य का चावल खत्म हो चुका था। और जब 64वें खानों पर चावल की कैलकुलेशन की गई तो उनकी संख्या आई 20 अंकों में, मतलब करोड़, अरब, दरब क्या हो गए भगवान जाने। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसी ही है। स्टार्टिंग में आपके रिजल्ट्स हल्के आएंगे, स्टार्टिंग में रिजल्ट्स आपके नहीं आएंगे, आप मान के चलिए, आपको काफी सहन करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने टिक गए इसमें, तो वो दिन दूर नहीं कि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में एक दिन राजा बन जाएंगे, एक दिन राजा बन जाएंगे। उतने दिन आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। यदि आपने पेशेंस लूज कर दिया तो कभी भी कुछ नहीं होगा। कहते हैं कि जिसने बोला कल दिन टल गया पल। कहते हैं जिसने बोला कल टल गया पल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, और जिसने बोला आज उसी ने किया राज। इसलिए यदि कोई भी इंसान, कोई भी नेटवर्क मार्केटर, कोई भी आपके हितैषी यदि इसी इंडस्ट्री को और वो भी आईएमसी जैसी अपॉर्चुनिटी को आपके सामने लेके आते हैं तो उसे वेलकम कीजिए, उसे वेलकम कीजिए। क्योंकि यदि आईएमसी जैसी चीज आपके घर पे आई है, ये मान के चलो भगवान के अकाउंट्स के अंदर। चूंकि मैं एक मारवाड़ी हूं, मैं बता दूं, क्योंकि हमारे भाषा में कहावत है कि हम जब तक किसी को यदि 5 रुपये भी देना होता है तो हम पहले खाते में लिखते हैं 5 रुपये, उसके बाद उसको पैसा हैंड ओवर करते हैं। हम उसके बाद उसके पास पैसा हैंड ओवर करते हैं। हमारा जो भी हिसाब होता है हमारे कागजों से होता है, मुंह की बातों से नहीं होता। हम जबानों के खिलाड़ी हैं। हमारा बिजनेस इस 35 साल के अंदर में, इस कपड़े के बिजनेस में हम जबान के ऊपर लाखों का खेल खेल देते हैं। लेकिन जब किसी को पैसे की बात आती है तो बिना लिखे हम कुछ नहीं देते। तो जब तक हम इस चीज को साइन नहीं करेंगे, हम इस सिस्टम में आगे नहीं आ सकते। और हो सकता है जो भी इंसान आपके पास में इस अपॉर्चुनिटी को लेके आया है, जो भी इंसान आपके पास में इस अपॉर्चुनिटी को लेके आया है, भगवान ने उस खाते में उस लिख दिया होगा, इस इंसान को आईएमसी के अंदर एक दिन आना है और आपके घर पे पैसा उस चला के आएगा। लेकिन आपको शुरुआत तो आपको सर करनी पड़ेगी। यदि आप शुरुआत नहीं करेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, मान के चलिए। क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर में काफी कुछ सहन करना पड़ेगा, काफी कुछ सहन करना पड़ेगा। नेटवर्क ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर में
सब आप अपने हिसाब से करते हैं। यहाँ आपकी टीम सब कुछ करती है, क्योंकि आपकी टीम एक ताश के पत्तों की तरह होती है। जिस तरह एक ताश के पत्तों के अंदर में 52 पर कार्ड्स होते हैं, लेकिन जब वो बांटे जाते हैं तो हर के पास अलग अलग कार्ड्स आते हैं। समझदार इंसान और बुद्धिमान इंसान वही है कि जो कार्ड्स उसके पास आए हैं उसी से उसे बाजी जीतनी है। तो जो टीम आपके पास है आपको उसी से बाजी जीतनी है। आपको लोगों की टीम पर नजर रख के आपके कोई फायदा नहीं है। ये हमारे गुरुदेव का आदेश रहता है हमें कि हमें क्रॉस से बात नहीं करनी है, हमें सबकी इज्जत करनी है फ्रेंड्स। क्योंकि कोई भी क्रॉस आदमी हमारे बिजनेस में आके हमें हेल्प क्यों करेगा? ये गुरुदेव की एकदम सही बात है कि वो हमें आके हेल्प क्यों करेगा? उसके क्या हेल्प से 1 रुपया भी आएगा? कभी नहीं आएगा। लेकिन वो हमें हेल्प यदि करने आ रहा है तो जरूर उसका कुछ ना कुछ इसमें स्वार्थ है, जरूर कुछ ना कुछ स्वार्थ है। उस स्वार्थ को हमें पहचानना पड़ेगा कि वो स्वार्थ क्या है। और यदि हम अपने तरीके से इस काम को यदि करते जाएंगे, हम यदि इस काम को करते जाएंगे तो फ्रेंड्स वो दिन दूर नहीं कि हम जो चाहें वो उसमें कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सब करने के लिए एक ही उपाय है, मैं आपको एक ही बात सोर्स में कहूंगा, वो है आपके अपलाइंस। आप अपने अपलाइन के साथ रहिए। जो पूरी की पूरी कायनात पूरी की पूरी शिद्दत से यदि काम करेंगे, पूरी कायनात आपको अपने साथ में वहां उस मुकाम पर ले जाने के लिए खड़ी हो जाएगी। और उस कायनात, उस सिस्टम के अंदर में आपके अपलाइन सबसे आगे रहेंगे, आपके अपलाइन सबसे आगे रहेंगे। आज जब भी कोई हमारी मुसीबत आती है, मैं तो फोन बाद में करता हूँ, सुमित सर का, डीएन सर का कॉल मेरे पास पहले आ जाता है कि आपको ये काम करना है। लुधियाना जाना था, सर का कॉल आया, आपको लुधियाना चलना है। यस सर, चलना है, चलेंगे सर। हरिद्वार जाना था, यस सर, लेकिन कोइंसिडेंटली मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी खराब थी और मैं नहीं आ सका। मुझे अफसोस है कि मैं नहीं जा सका, लेकिन कोई बात नहीं। क्या पता इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी भगवान ने मेरे लिए देके रखी है। क्या पता लुधियाना में हम अपने सेलिब्रेशन को करवाने जाएंगे, क्या पता। ये भगवान के घर में देर है, भगवान के घर में अंधेर नहीं है। क्योंकि सर ने हमें कुछ नहीं कहा, सर ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे। सुबह सर ने कहा अच्छा नेक्स्ट टाइम चलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, क्या पता हम और कुछ रूप में आएंगे आपके सामने, भगवान जाने। लेकिन यदि हमने अपने अपलाइन के साथ रहे, वो अपलाइन हमें उस जगह ले जाने के लिए एकदम तत्पर रहेंगे, मान के चलिए। फ्रेंड्स, ये सब करने के लिए सबसे बड़ा खेल क्या है? यदि हमें इस तरह से आगे बढ़ना है और यदि हमें अपने मुकाम पर पहुंचना है, हमें अपने जिंदगी के सपनों को पूरा करना है और हमें वो मुकाम हासिल करना है जिस मुकाम पर हमें चल सके, तो सबसे बड़ा सिस्टम है इसके अंदर में प्रोग्राम, सेमिनार। आपको अपनी टीम को, जो आपको फॉलो करते हैं, उनको प्रोग्राम सेमिनार में आपको ले जाना पड़ेगा। उनसे आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप काम कैसे करते हो? फ्रेंड्स, मैं सुबह 10 बजे दुकान जाता हूं और शाम को 7 बजे जिस दुकान से आता हूं, सबको पता है। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम मैं अपना समय नेटवर्क मार्केटिंग में देता हूं। और हफ्ते में 2 दिन ऐसे निकालता हूं जिन दिनों के अंदर में मैं कहीं पर बाहर जाके आ सकूं एक समय। मतलब सुबह अगर 7 बजे निकला तो 2 बजे पहुंचता हूं, और 11 बजे निकलता 6 बजे पहुंचता हूं। और अपनी इस डेली रूटीन को करते करते मुझे 3.5 साल में आज इस लेवल को मैंने हासिल किया। यदि मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते हो, मुझे बताइए। आज यदि हम इस काम को कर लें तो फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी के अंदर वो सपने पूरे हो सकते हैं जिन सपनों को करने के लिए हम ट्रेडिशनल बिजनेस से तो कम से कम नहीं कर सकते। ये मुझे पता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम हमारी कम होती जा रही है। हम इस चीज को कैसे मिलाएंगे? आप 2 मिनट के लिए सोचो। ये मत सोचो कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये जो बोल रहा हूं मेरी बातों को समझो आप। आज हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, 8-8 साल 10-10 साल पढ़ा के लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं। उसके बाद उसे पैकेज मिलता है 5 से 7 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का। क्या होगा? जब तक उसे 20 लाख का पैकेज मिलेगा, उसका खर्चा 15 लाख आ जाएगा। क्या होगा? 5 लाख में चल पाएगा उस समय घर? कभी नहीं चल पाएगा, कभी भी नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से यदि आपने 1 से शुरुआत की, आप चाहो तो 1 महीने में 1 लाख ले सकते हो, आप चाहो तो 1 साल में 10 लाख ले सकते हो। लेकिन आपको उस सिस्टम पर चलना पड़ेगा, आपको सिस्टम से काम करना पड़ेगा। यदि आप सिस्टम से काम नहीं करेंगे, यदि आप सिस्टम से काम नहीं करें, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपनी टीम को प्रमोट कीजिए, अपनी टीम के साथ बात कीजिए, रेगुलर टच में रखिए। जो भी प्रोडक्ट में आप काम करते हो, जिस तरह से आप काम करते हो, उन्हें समझाइए। आप अपनी चीज को, सलमा बेगम गुडैंसी, आज आप अपनी चीज को, अपने जो एक्सपीरियंस है उनके साथ शेयर कीजिए। कोई भी चीज शेयर करने पर से पहले आप अपने अपलाइन से कंसल्ट जरूर कीजिए।
आप अपने अपलाइन को कंसल्ट जरूर कीजिए। होता क्या है, हम लोग इसके अंदर अपने आप को भगवान समझने लगते हैं कि हम है तो सब है। ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, हम कुछ भी नहीं है। ये हम वर्ड ही है जो इस इंडस्ट्री को खराब करके रखी है, जो हम वर्ड। क्योंकि आज अच्छे बिजनेसमैन हो चाहे अच्छे लोगों का बिजनेस है, आज इस बिजनेस के अंदर में इतना पोटेंशियल है, फिर भी अच्छे बिजनेसमैन इसमें नहीं आते हैं। क्यों? सिर्फ एक ही कारण है कि अच्छे लोग और बुरे लोग। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कास्ट में अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, हर जगह पर अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की जो एक फीडबैक्स है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, ये फीडबैक उन्हें दूर कर देती है। ये फीडबैक ही उन्हें दूर कर देती है इन बिजनेस से। नहीं तो इस बिजनेस में आकर के एक ऐसी सुनामी आ सकती है, एक ऐसा बहाव, एक ऐसी बाढ़ इसमें आ सकती है कि दुनिया का हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़ने को मजबूर हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं फ्रेंड्स कि हर इंसान को इसमें जुड़ना पड़ेगा, हर इंसान को जुड़ना पड़ेगा, हर इंसान को हर चीज फॉलो करनी पड़ेगी, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और यदि हम सिस्टम को ब्रेक करते हैं, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस सिस्टम के अंदर हमें जुड़ना पड़ेगा। और प्रोग्राम सेमिनार वो ताकत है जिससे हम इस सिस्टम पर आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, काफ़ी प्रोग्राम्स लिए भी हैं, और काफ़ी प्रोग्राम को अटेंड किया हूँ मैं जहाँ पर भी जाऊँ। आज मैंने RS भी काफ़ी किए हैं। इस RS में भी आने के पहले गुरुदेव का आदेश था कि आपको किस टॉपिक को चूज करना है। उनके आदेश के अनुसार मैंने इस काम को किया, और जो सपोर्ट मुझे मिला, सिलीगुड़ी के कह दूं, चाहे कलकत्ता आशीष जी को लिख लूँ, संजय जी, कल रात भी संजय से बात हो रही थी मेरी, कल रात भी संजय सर सिलीगुड़ी से बात हो रही थी। तो आज ऐसे लोगों से जब बात करते हैं तो सर अपने आप को एक प्राउड फील होता है कि आज हम ऐसे लोग से बात कर रहे हैं जो हम ना हमें जानते हैं ना पहचानते हैं, जो हमें जानते हैं और ना ही पहचानते हैं। तो इस इंडस्ट्री में यदि हमें सक्सेस होना है तो हमें प्रोग्राम सेमिनार्स को अटेंड करना पड़ेगा। आज असम के अंदर में मैं बता दूं, एक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है, एक ऐसा प्रोग्राम जो मैं कहूं तो शायद पहली बार ऐसा प्रोग्राम होगा। एक ऐसा वर्कशॉप, एक इतना जबरदस्त वर्कशॉप जिसमें मेरे चारों महागुरु आ रहे हैं, चारों गुरु। श्री सुमित जी शर्मा, जो कहने जाएं तो शांति के प्रतीक है। श्री राजेश जी गुप्ता, गीता का ज्ञान भरपूर है। श्री गुरुदेव DN सिंह जी, जिनके लिए जितने मैं कहूं, मैंने कह चुका हूं कि वो बहुत कम है। उनके ऊपर एक काफी कुछ लिखा जा सकता है कि सर की बातें सिर्फ होती नहीं है, वो मिलती है। सर ने यदि मुंह से कुछ बात कह दी, वो होता है। ये मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि सर की कही हुई बात आज नहीं तो कल वो मिल जाती है। सर की बातें, कही हुई बातों को चलते चलते इस प्रोग्राम को भी हमने स्टार्ट करवाया। अजय जी शर्मा, मैं कह चुका हूं, इतने भावुक इंसान, सीधे साधे एकदम, और उनकी बातों के अंदर में वो पैनापन है। उनका मैंने वर्कशॉप एक अटेंड किया कलकत्ता के अंदर में, माइंड ब्लोइंग था, जबरदस्त था। उसके बाद श्री जसवीर सिंह जी, एक बार सिर्फ सर से मिलने का मौका मिला। एक ऐसा प्रोग्राम, हालांकि ये प्रोग्राम मैंने सुमित जी शर्मा ने, नाम भूल रहा हूं मैं, श्री कमलदास जी ने, नवज्योति हाजरिका जी ने, ये हम लोगों ने मिल करके सर की सलाह अनुसार, गुरुदेव की आज्ञा के बाद हमने इस प्रोग्राम को अरेंज किया। और इस प्रोग्राम की जब तक मैं सोचता हूं कि सब टिकटें खत्म हो चुकी है, सब टिकटें खत्म हो चुकी है। ये उनका सौभाग्य है जो इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं मैं उनसे आज भी रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे प्रोग्राम को मिस ना करें, ऐसे प्रोग्राम को कभी भी मिस ना करें। क्योंकि यही वो एक ऐसा प्रोग्राम है, यही एक ऐसी इंडस्ट्री है, यही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें सिर्फ आपको पैसा, दुनिया का व्यवहार ही नहीं, ये भी सिखाया जाएगा कि आप 1 रुपये से 1 लाख कैसे कमा सकते हो। ऐसी दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी फ्रेंड्स जिस यूनिवर्सिटी में पैसा कमाना सिखाया जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि आप 1 रुपये से 10 रुपया कैसे बना सकते हो, वो भी ईमानदारी से। क्योंकि यदि आपने ऑनेस्टली काम किया फ्रेंड्स, आपके पास में लोग ऐसे ही आएंगे। हमें जो भी काम करना है अच्छी तरह करना है, सोच समझ के करना है, सर की आज्ञा के अनुसार करना है। आप जिस भी अपलाइन को फॉलो करो, आप उसी को फॉलो करो जो आपके साथ में आपको विश्वास हो कि आपको लास्ट तक आपका साथ देगा। और हमने वैसे ही अपलाइन को चूज किया है, सुमित जी शर्मा से लेकर के श्री जसवीर सिंह जी को, कि वो हमारा साथ देंगे। ये हमें विश्वास है, ये हमारा विश्वास है। तो काजीरंगा की टिकटें हमारे ख्याल से जब तक सुमित सर का
मेरी बात हुई थी, मोटा मोटी पूरी ख़त्म हो चुकी है। अगर 2-4 टिकट बची तो मुझे पता नहीं है। और मेरे टीम से भी इसके कम से कम मैंने अपने साइड से कम 20 से 25 लोगों को तैयार कर लिया है, जो सब परसों पहुंच जाएंगे। तो आप सोचो 2 मिनट के लिए ऐसी जगह पर जाकर के 3 दिन तक जब वो रहेंगे, जब वहाँ से वो आएंगे, उनकी हालत क्या होगी आप सोचो। तो आप अपनी टीम को प्रमोट कीजिए, टीम से बात कीजिए, अभी भी 3 दिन बाकी है। यदि आपका भाग्य होगा और भगवान ने यदि आपको जाने के लिए वहाँ निर्णय दिया है तो आप जरूर वहाँ पहुँचोगे, ये मान के चलो। तो फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि हमें डीएन सर की, अजय शर्मा जी की, सुमित जी की, सबकी एजुकेशन एक साथ मिलने वाली है। एक साथ एक एजुकेशन हमें मिलने वाली है, जो एजुकेशन हम लेकर के अपने फील्ड में जब निकलेंगे तो आप सोचो आपकी हालत क्या होगी। आप 2 मिनट के लिए सोचो आपकी हालत क्या होगी। फ्रेंड्स, ये बातें थी प्रोग्राम की। जाते जाते अब समय ज़्यादा नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 से 7 मिनट और है। मैं छोटी सी बात एक और कहूँगा। इस दुनिया में पैसा नो डाउट बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं पैसा भगवान नहीं है, पर पैसा भगवान से कम भी नहीं है। पैसा भगवान से कम भी नहीं है। पैसा कमाना बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे पता है इस दुनिया के अंदर में बिना पैसे कुछ नहीं हो सकता, सब जगह पैसे चाहिए। लेकिन आप पैसे को इस तरह कमाओ कि दुनिया जब आपको देखे तो आपको सलाम ठोके। आपकी जो ईमानदारी है, आपकी जो बोलने का तरीका है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, वही आपको आगे लेके जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरा कोई उपाय आपके पास नहीं है, क्योंकि कहते हैं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो भगवान बनाते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो इंसान बनाते हैं। और आज हम जो अपने आप में रिश्ता बना के बैठे हैं वो आइंस्टीन कहलाते हैं। तो हम आइंस्टीन उस रिश्ते पर हैं, वहाँ पर हम काम करेंगे और काम करते करते हम उस मुकाम पर पहुँचेंगे जिस मुकाम पर हमें जाना है और पहुँचना है। अपलाइन के लिए मैंने जो कहा, ये मैंने दिल से कहा था, क्योंकि ईगो हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर एक ईगो रहता है। मुझे पता है बिना ईगो कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर ईगो नहीं हो। लेकिन आप ईगो रखो अपनी ऑनेस्टी का, कि मुझे प्राउड है कि मैं ऑनेस्ट हूँ। आप 100 आदमी के बीच बोल सको कि मैं ईमानदार हूँ, आंख नीचे करके नहीं, आंख ऊपर करके। यदि किसी की ताकत है तो जाके बोले वहाँ पर कि मैं ईमानदार हूँ। और यदि आपने 100 लोगों के बीच में कह दिया कि हाँ मैं ईमानदार हूँ, तो फ्रेंड्स, भगवान भी आपको नहीं रोकेगा कि आप आगे बढ़ो या नहीं बढ़ो। भगवान आपको आगे बढ़ा के छोड़ेगा, एकदम आप मान के चलो। और यदि ऐसे लोगों के अब साथ आप रहोगे, जिन लोगों के अंदर ईमानदारी कूट के भरी है, तो वो आपको कभी भी पीछे नहीं आने देंगे। एक शेर, मैंने फोटो देखी थी परसों, एक शेर, 2 शेर के मुंह पर कुछ एक टोपिया जैसे पूरा भर के रखा, वो मुंह बंद था, उसका पूरा मुंह बंद था। साइड में एक लाइन लिखी हुई थी वहां पर कि तुम्हारी सहायता तो सब करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी आदत की वजह से कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, समझो मेरी बात को। आप ऐसे लोगों के साथ यदि रहोगे जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं हो तो क्या होगा बताओ। आप अच्छे लोगों के साथ रहो, मैं हकीकत बोलता हूँ, आप रहो, आपके साथ पूरी दुनिया आपके साथ आएगी। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया आपके साथ आएगी। हकीकत में ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक इतना भावुक पल होता है कि लोग स्टेज पर रुला देते हैं। स्टेज के ऊपर में आंखों पे आंसू आ जाता है जब लोग आपको फूल की माला पहनाते हैं, जब लोग आपको गमछे पहनाते हैं, जब लोग आपके आके पैरों पे आपको प्रणाम करते हैं। इससे बड़ी इंडस्ट्री कुछ नहीं हो सकती। फ्रेंड्स, हकीकत में बोल रहा हूँ। बस अब ज़्यादा सेशन में नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे भी एक्चुअली एक मीटिंग के लिए जाना है और 45 मिनट पूरा हो चुका है। और 45 मिनट के बाद में यदि कुछ मैंने गलत कहा, किसी को हर्ट किया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था मैं किसी को हर्ट करूं, बट दिल की बातें थी। और आज जब मौका मिला तो मैंने सोचा दिल की बातें रखनी चाहिए सबके सामने। और मिलते हैं बहुत जल्दी काजीरंगा के अंदर में एक पूरे जोश के साथ, क्योंकि इस पेज पर हमारा संडे फिक्स है और हम महीने में, मैं और मेरी वाइफ एक बार आते हैं। पिछले संडे शायद मेरी वाइफ थी, ज़बरदस्त सेशन था मैम का। और ये मैम का सेशन हमेशा ज़बरदस्त होता है। ये तो सर कहते हैं मुझे कि सरिता मैडम का सेशन बहुत ज़बरदस्त होता है। नो डाउट, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उसकी क्वालिटी को अप्रिशिएट करता हूँ, जिसके अंदर वो ताकत है, जो 1 घंटे तक सबको बांध के रख सके, उसके अंदर वो ताकत है। आज जब IDSA का अवार्ड लेने वो गई थी तो मुझे प्राउड फील हुआ था कि आज मैडम IDSA का अवार्ड लेके आ रही है। मेरे लिए बहुत बड़ा क्षण था, वो बहुत बड़ा मोमेंट था। तो ऐसी यदि लेडी वो सरिता मैडम यदि कर सकती है
आप भी कर सकते हो। सिर्फ हमें 2 कदम बाहर निकालना पड़ेगा। तो आज मैं सबके सामने, सबके बीच में कहता हूं, हर हस्बैंड को कहता हूं, हर मीटिंग में मैं कहता हूं, आप अपनी वाइफ को प्रमोट करो सर, आप अपनी वाइफ को प्रमोट करो। क्योंकि सपने जेंट्स के खत्म मर जाएंगे, लेकिन लेडीज का सपना जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होगा, जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। ये मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं साड़ी का व्यापारी हूं। फ्रेंड्स, हम यदि पेंट खरीदने जाते हैं, अगर 1500 की लेनी है, हमारे पॉकेट यदि अलाउ नहीं कर, हम 500 की लाके पहन लेंगे। लेकिन यदि आपकी वाइफ ने फाइनल कर लिया कि मुझे 5000 की साड़ी पहननी है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो लेगी तो 5000 की साड़ी। ये मुझे पता है, ये मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है कि लेडीज के सपने जिंदगी में कभी नहीं बढ़ते हैं, जेंट्स के सपने मर सकते हैं। और यदि इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ना है और आपके सपनों को जिंदा रखना है, वो सपना सिर्फ जिंदा यदि कोई रख सकती है, वो आपका परिवार, आपकी वाइफ, वो सिर्फ आपकी वाइफ और आपका परिवार। और यदि आपने अपनी वाइफ को फील्ड में, यदि मीटिंग सेमिनार में यदि आपने समझा दिया, तो आप सोचो 2 मिनट के लिए, यदि वो एक मीटिंग में जाके आ गई आपके साथ, और यदि उसके सपनों में यदि थोड़ी सी आग लग गई, आपको दरकार नहीं है, आपके घर पर एक और एसोसिएट पैदा हो गया, आपको बताने की दरकार नहीं है। कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में नियम है, जो दिखता है वो बिकता है। यदि आपने अपने ड्राइंग रूम में 5000 का प्रोडक्ट भी रख दिया, आपको बोलने की दरकार नहीं है, आपकी वाइफ आपसे पहले लोगों को बताना शुरू कर देगी। और वो जब बताना शुरू करेगी, वो अपना कॉन्फिडेंस जब शेयर करेगी, आप सोचो आपका बिजनेस आपके बिना बोले आपका आगे बढ़ते चला जाएगा। और यदि इसकी डुप्लीकेसी हो गई, तो वैसे भी 62% लेडी आंकड़ों के हिसाब से आज नेटवर्क मार्केटिंग में है। हमारा रेशियो 38 हो चुका है, 62% लेडी है। तो हमें लेडी को बढ़ाना पड़ेगा, उन्हें साथ देना पड़ेगा। और चूंकि यस सलमा मैडम, आज मदर्स डे है, चूंकि आज मदर्स डे है, तो मैं सभी जितनी भी माएँ हैं, जो भी मेरे से बड़ी हैं, जो मेरे से छोटी बहनें हैं, मेरे से बड़ी जो भी है, बड़ी बहन, माँ, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि एक लेडी में वो ताकत है जो अपने हमारे सपने को जिंदा रख सकती है। ये लेडी वैसी चीज है जो हमें आगे बढ़ा सकती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज के बाद वो अपनी वाइफ का साथ दें, अपनी वाइफ को सेमिनार और प्रोग्राम के अंदर प्रमोशन कराएं। ठीक है, तो चाहे हो सकता है आपको 2 महीना देरी लगे, लेकिन आप इस सिस्टम में आगे बढ़ जाएंगे। अपने अपलाइन को फॉलो करें फ्रेंड्स, और जो गुरुदेव के सानिध्य में हैं, उनका पैर न छोड़े। वो मैं हकीकत बोलता हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये बातें आपको। आज तक मैंने फेसबुक में ये बातें नहीं की, आज मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, उनका पैर ना छोड़े। क्योंकि यदि उनका हाथ आपके सर पर है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं ला सकती। वो अपने वादे के पक्के हैं। कहते हैं कि जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। सर ने जो वादा आपको कर दिया, वो वादा पूरा करके छोड़ेंगे, ये मुझे विश्वास है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। जिसके साथ भी जो सर ने वादा किया है, हो सकता है 2 दिन देर हो। कहते हैं भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। 2 दिन देरी हो, लेकिन वो अपना वादा पूरा करके छोड़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। नेक्स्ट जब भी गुरुदेव हमें समय देंगे, जब भी गुरुदेव का ऑर्डर हमारे पास आएगा, हम आपके सामने जरूर वापस हाजिर होंगे, कुछ अपने व्यूज के साथ। कहने को तो मैं 2 घंटे भी बोलूँ तो काफ़ी मसाला है मेरे पास, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन कुछ बातें स्टेज के हिसाब से होती है, कुछ बातें फेसबुक के माध्यम से होती है, और कुछ बातें फेस टू फेस बैठ के होती है। तो ये अलग अलग ग्राउंड्स है जहाँ पर हमें शेयर करना है। तो मैं डेफिनेटली आपके साथ नेक्स्ट सेशन में बैठूंगा कुछ और नए टॉपिक के साथ। जो चीज़ें मैंने बताई है, मैं चाहता हूं कि उन चीज़ों को आप डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। शायद आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ही नहीं, आपके नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर भी ये चीज़ें काफ़ी काम आएगी, ये मुझे विश्वास है। तो फ्रेंड्स, मैं यहीं आज्ञा लेता हूँ सबसे, और गुड नाइट सी।